लेट्स माइक न्यूज एट 8। गुजरात में मुंद्रा पोर्ट के पास भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई में समुद्र में लंगर डाले एक कंटेनर जहाज को पकड़ा, जिसमें से 118 किलो कोकीन बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 1180 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार जहाज कई देशों से होकर भारत पहुंचा था और मुंद्रा तट से करीब 5 नॉटिकल मील दूर संदिग्ध हालत में खड़ा था। इसी दौरान अधिकारियों ने देखा कि जहाज से कुछ बैग समुद्र में फेंके जा रहे थे, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई। इस मामले में अब तक 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी समुद्र में कूदकर फरार हो गया। जांच में सामने आया कि ड्रग्स की खेप दिल्ली तक पहुंचाई जानी थी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बिल्हा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में कैशियर तेजवत धीरापतम्मा पर 2 करोड़ 6 लाख 37 हजार रुपए के गबन के गंभीर आरोप लगे हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने बैंक के इंटरनल सिस्टम में फर्जी एंट्री कर महज 14 से 15 दिन के भीतर ये रकम थर्ड पार्टी खातों में ट्रांसफर कर दी। ये घटना 19 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 के बीच की बताई जा रही है। मामले का खुलासा तब हुआ जब शाखा प्रबंधक को संदिग्ध लेन-देन की जानकारी मिली। इसके बाद विभागीय जांच कराई गई, जिसमें बड़े वित्तीय घोटाले का पर्दाफाश हुआ। ओडिशा की आर्थिक अपराध शाखा ने 5 करोड़ 21 लाख रुपए के फर्जी गोल्ड लोन घोटाले का खुलासा करते हुए 2 बैंक अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारियों के नाम चंदन कुमार महला और देवेंद्र निरंजन साहू बताए गए हैं। जांच में सामने आया कि साल 2024-25 के दौरान कुल 105 गोल्ड लोन ऐसे मामलों में मंजूर किए गए जिनमें या तो नकली सोने के आभूषण दिखाए गए या फिर बिना सोना जमा किए ही लोन जारी कर दिया गया। कई मामलों में जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं थे। इससे पहले इस मामले में गोल्ड अप्रेजर प्रशांत कुमार मलिक को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तेलंगाना के हैदराबाद में नकली नौकरी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए अंबरपेट पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह को पकड़ा है, जिसने बेरोजगार युवाओं को सॉफ्टवेयर जॉब्स का लालच देकर ठगा। बेंगलुरु बेस्ड ये गिरोह फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए नकली अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर लोगों से पैसे वसूलता था। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक शिकायतकर्ता से 2,30,000 रुपए ठगे गए तो उसने शिकायत की। जांच में पता चला कि लगभग 40 युवा इस रैकेट के शिकार हो चुके हैं। असम के सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी निदेशालय ने असम फिशरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के फंड के गबन के मामले में 8 सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 असम सिविल सर्विस के अधिकारी भी हैं। इसी बीच समागुरी पुलिस ने चोरी के 14 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जबकि मोरान पुलिस ने मेडिकल सेंटर के पास एक छापेमारी में 1 किलो से ज्यादा गांजा जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। चेन्नई बेंगलुरु हाईवे एनएच 48 पर रानीपेट जिले के वालाजाह के पास कोंडापुरम गांव में एक कार और वैन की जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए। भारी बारिश के कारण सड़क गीली होने से वैन का नियंत्रण खो जाने के बाद यह हादसा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाया। ताजा जानकारी के अनुसार क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कर दिया गया है। झारखंड के हजारीबाग जिले में एक ही परिवार के 3 लोगों की सेफ्टी टैंक में जहरीली गैस से दम घुटने के कारण मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार एक महिला सेफ्टी टैंक में महुआ शराब निकालने के लिए उतरी थी, लेकिन अंदर जहरीली गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गई। उसे बचाने के लिए उसका बेटा और फिर चाचा भी टैंक में उतरे, लेकिन वे भी बाहर नहीं निकल सके और तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show, podcast.